एक गुनहगार से अल्लाह का वली बनने तक, फुज़ैल बिन अय्याद की दिल हिला देने वाली कहानी। अस्सलामुअलैकुम। क्या होगा अगर एक डाकू, एक गुनहगार, एक ऐसा इंसान जो लोगों को लूटता था, वही आगे चलकर अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बन जाए। ये कहानी है फुज़ैल बिन अय्याद की। रात का अंधेरा इतना गहरा कि जैसे पूरी दुनिया खामोशी में डूब गई हो। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ ठंडी हवा जो रेत को धीरे धीरे उड़ा रही थी। और उस वीरान रास्ते पर एक ऐसा खौफ छाया हुआ था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये वो रास्ता था जहां से गुजरने से पहले लोग कई बार सोचते थे। मुसाफिर जब इस रास्ते के करीब पहुंचते तो उनके कदम रुक जाते, दिल तेज धड़कने लगता और आंखें चारों तरफ देखने लगती, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रास्ते पर अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक एक नाम मौजूद था, फुज़ैल। हाँ, फुज़ैल बिन अय्याद, एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में डर बन चुका था। फुज़ैल बिन अय्याद एक ऐसा इंसान जिसका दिल उस वक्त सख्त हो चुका था। उसका काम था रात के अंधेरे में छिपना और मौका देखना, और फिर अचानक हमला कर देना। वो मुसाफिरों को लूटता था, उनसे उनका सामान छीन लेता था, कभी कभी उन्हें डराता धमकाता और बिना किसी रहम के उन्हें छोड़ देता। लोग कहते थे कि अगर अपनी जान प्यारी है तो उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि वहाँ फुज़ैल है। माएं अपने बच्चों को डराती थीं, ताजिर अपने कारवा का रास्ता बदल देते थे और मुसाफिर लंबा रास्ता चुन लेते थे, सिर्फ इस डर से। लेकिन इस अंधेरे के पीछे एक और कहानी छुपी थी। एक ऐसा दिल जो बाहर से पत्थर जैसा था लेकिन अंदर कहीं अब भी जिंदा था। किसी को ये नहीं पता था कि उसी दिल के अंदर एक दिन एक ऐसी रोशनी आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। एक ऐसा पल आने वाला था जब एक डाकू, एक गुनहगार अल्लाह का वली बन जाएगा। एक दिन की बात है, रात पहले जैसी ही थी, खामोश, गहरी और रहस्यमयी। फुज़ैल बिन अय्याद धीरे धीरे एक सुनसान गली से गुजर रहा था। उसके कदम संभल कर पड़ रहे थे, जैसे हर आवाज से बचना चाहता हो। आज वो किसी और मकसद से निकला था, न लूटने के लिए, न किसी को डराने के लिए। आज वो जा रहा था एक लड़की से मिलने। उसका दिल अजीब सी बेचैनी में था, धड़कन तेज थी और दिमाग किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। रात का वक्त था, आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में सो चुके थे, दरवाजे बंद थे, चिराग बुझ चुके थे, लेकिन फुज़ैल की आंखों में नींद नहीं थी। वो उस घर के पास पहुंचा जहां उसे जाना था। कुछ पल वो रुका, चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथ दीवार पर रखे और चढ़ना शुरू किया, एक एक कदम बहुत संभल कर, बहुत खामोशी से, जैसे वो चाहता हो कि कोई उसे देख न ले। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, दिल की धड़कन और तेज हो चुकी थी। वो लगभग दीवार के ऊपर पहुंच चुका था, तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, लेकिन इतनी असरदार कि वो सीधा उसके दिल तक पहुंच गई। वो आवाज किसी इंसान की थी जो कुरान पढ़ रहा था। फुज़ैल के हाथ वहीं रुक गए, उसका पूरा जिस्म जैसे जम सा गया हो, और वो ध्यान से सुनने लगा। किसी घर के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, और उसी रोशनी के साथ एक आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई बाहर तक पहुंच रही थी। वो आवाज कुरान की तिलावत की थी, हर लफ्ज बहुत सुकून वाला। लेकिन उस रात वो लफ्ज सिर्फ सुकून नहीं दे रहे थे, वो एक सोए हुए दिल को जगाने आए थे। और फिर वो लफ्ज उसके कानों में पड़े, क्या अभी वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं? ये आयत सिर्फ सुनी नहीं गई, ये आयत सीधे उसके दिल के अंदर उतर गई, जैसे किसी ने उसके दिल पर दस्तक दी हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कब तक इस अंधेरे में रहोगे? उसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ जो दीवार पर थे वहीं ठहर गए, और उसका पूरा जिस्म जैसे जम सा गया हो। न वो आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे हट पा रहा था। उसकी आंखें खाली हो गईं और दिमाग में बस वही आयत गूंज रही थी, बार बार, क्या अभी वक्त नहीं आया? उसने धीरे से अपने आप से कहा। आवाज कांप रही थी, दिल टूटा हुआ था। हाँ, अब वक्त आ गया है।
उस पल उसने खुद को देखा, अपनी पूरी जिंदगी, अपने गुनाह, अपनी गलतियां, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया और उसे एहसास हुआ कि वो कितना दूर चला गया था, लेकिन अल्लाह अब भी उसे बुला रहा था। उस दिन के बाद वाकई सब कुछ बदल गया। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। फुदैल बिन अय्याद अब वही इंसान नहीं रहा जिसके नाम से लोग डरते थे। आज वो खुद अपने गुनाहों से डरने लगा था। जिसके हाथ कभी लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, अब वही हाथ अल्लाह के सामने उठने लगे थे। वो रातों को उठता जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, जब सन्नाटा होता और हर तरफ खामोशी। वो अपने रब के सामने खड़ा होता, नमाज पढ़ता, लंबी लंबी सजदे करता और फिर रोता, इतना रोता कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। हर सजदा एक पुकार बन चुका था, हर आंसू एक तौबा बन चुका था। वो कहता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे अपने करीब कर ले। दिन में वो खामोश रहता, कम बोलता, सर झुका कर चलता, जैसे हर वक्त उसे अपने गुनाह याद आते हों। और रात में वो वही इंसान बन जाता जो सिर्फ अपने रब से बात करता था। लोग उसे देखते और हैरान हो जाते, क्योंकि ये वही इंसान था जो कभी डर का नाम था, अब सुकून का नाम बन चुका था। लोग एक दूसरे से कहते, क्या ये वही फुजैल है, वही जो लोगों को लूटता था, वही जिससे लोग डरते थे? और जवाब आता, हाँ, लेकिन अब वो बदल चुका है, अब वो अल्लाह वाला बन चुका है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हर गुजरते दिन के साथ एक नई कहानी लिखी जा रही थी। फुदैल बिन अय्याद अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और अपने रब की तरफ पूरी तरह लौट आया था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, पहले जिज्ञासा से, फिर इज्जत से और फिर मोहब्बत से। वो बैठता बहुत सादगी के साथ, सर झुका हुआ, आंखों में नम्रता और दिल में डर। जब वो बोलता तो उसकी आवाज में कोई घमंड नहीं होता था, बल्कि हर लफ्ज में एक सच्चाई होती थी, एक दर्द होता था, एक तजुर्बा होता था। वो लोगों से कहता, गुनाह से बचो क्योंकि मैंने उसका अंजाम देखा है, और अल्लाह की तरफ लौट आओ क्योंकि मैंने उसकी रहमत को महसूस किया है। उसकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। लोग रोने लगते, उनके दिल पिघल जाते। कई लोग उसी वक्त अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लेते, क्योंकि जो इंसान खुद अंधेरे से निकला हो वही असली रोशनी की कद्र जानता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।